हेलो दोस्तों। आज है क्लास नंबर 4 चक्रवृद्धि ब्याज की। और आज हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। शुरू करते हैं क्लास नंबर 1 से। सबसे पहले दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, उसमें क्या क्या होता है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है पहले 1 साल का ए, फिर अगले साल का ए सिंपल इंटरेस्ट, फिर अगले साल का ये कितने साल के हो गए? 3 साल हो गए दोस्तों। ये 3 साल का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ओके। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कैसे लगेगा? इस पर लगेगा। इस पर क्या लगेगा? बी। 3 साल के लिए क्या लगेगा? पहले तो दोस्तों दूसरे पर लगेगा ये बी, फिर पहले पर भी लगेगा ये, फिर इस पर लगेगा सी। ओके दोस्तों, ये ऐसे निकलेगा, इस पर लगेगा ऐसे, ये इस पर, और फिर दोबारा इस पर। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब इनका सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल में अंतर ज्ञात कैसे करते हैं और बता देता हूँ मैं आपको। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वह कितने हैं? 3। 3 है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में है दोस्तों 3 प्लस 3B प्लस सी। ये चीज़ है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ओके। अब अगर माइनस कर देते हैं 3A प्लस 3B प्लस सी माइनस 3A, ये आ गया। अब प्लस के ए से माइनस का ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3B प्लस सी। यही हमारा अंतर है और यही हमारा क्या है? आंसर है। अब दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कैसे क्या हुआ है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन। इसमें कहता है कि 5,120 रुपये पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट और अंतर ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, हमें ये क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें कहता है कि 5,120 रुपये पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें ये 3 चीज़ ज्ञात करनी है। हमें दिया क्या हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें कितना? 5,120 रुपये। ओके दोस्तों, और ब्याज की दर दी हुई है कितनी? दी हुई है 12.5%। और टाइम समय कितना दिया हुआ है? 3 साल। ओके दोस्तों, 12.5% कितना होता है दोस्तों? 1/8। ये कैसे निकला 1/8? ये और बता देता हूँ आपको मैं। ये होता है दोस्तों 12 से ही 1/2, 12.5 होता है, आधा होता है ना। तो फिर इसे हो जाएगा 25 × 2 और परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा। 25 दूनी 25 चौका 100 है दोस्तों, तो 4 दूनी 8, 1/8 आ जाएगा। पता लग गया दोस्तों आपको कैसे 1/8 आया। चलिए शुरू करते हैं अब। तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,120। 3 साल की बात है तो 3 लाइन होंगी, ये पीछे आपने देख लिया। तो ये 5,120 का 1/8 कितना होता है दोस्तों? इसका ब्याज निकल जाएगा 1/8 से जब इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 640। तो फिर सेकंड साल का भी 640। ये सब सिंपल इंटरेस्ट है दो, इसमें कुछ भी अंतर नहीं होता, ये बराबर होंगे। इसलिए आप कुछ भी सोचे बिना ऐसे लिख देना। तो फिर पहले साल पर ब्याज लगेगा तो कितना? 1/8 लगेगा तो कितना आएगा? 80। फिर इस पर लगेगा यहाँ तीसरे साल में दूसरे पर तो ये 80। फिर पहले पर लगेगा तीसरे साल में तो कितना आएगा? 80। तो फिर दूसरे पर ब्याज लगेगा 1/8 तो कितना आएगा? 10। ओके दोस्तों, अब तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना था? हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना था। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, जब इसको प्लस करेंगे तो आएगा 1920। ओके दोस्तों, और अंतर कितना आया हमारा? 24, 250 अंतर आ गया दोस्तों। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। प्लस करने के बाद कितना आएगा? तो प्लस करेंगे तो आएगा 2,170 रुपये हमारा
चक्रवर्ती ब्याज आएगा। और ये हमारे क्या ज्ञात करना थे, 3 चीज़ ज्ञात करनी थी, ये हमें ज्ञात कर दी। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दोस्तों क्या कहता है, 3430 रुपये पर 14 से 2/7% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और अंतर ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर देते हैं दोस्तों। हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3430 रुपये और दर दी हुई है 14 से 2/7%। कितने होते हैं दोस्तों, ये 14 से 2/7% ये होता है 1/7। ओके, और टाइम समय कितना दिया हुआ है हमें, 3 साल। ओके दोस्तों, अब कर देते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 3430 रुपये। 3 साल की बात है तो 3 लाइन, समझ में आ गया होगा। अब तो 1/7 निकालेंगे, तो 1/7 निकालेंगे जब 3430 का, तो कितना आएगा, 490। अब खुद सोचे बिना तीनों लाइनों के आगे 490 लिख देना। अब 2 साल का निकालने के लिए पहले पर ब्याज लगेगा 1/7, तो कितना आएगा, 70। अब आगे भी कुछ नहीं सोचना, यहाँ पर भी 70 लिख दो, यहाँ पर भी। ये 70 पहले इसका है, फिर अगला 70 इसका है। अब इस पर लगेगा ब्याज पर ब्याज, इस पर 1/7 लगेगा तो कितना आएगा, 10। ये ज्ञात करना था। अब दोस्तों कुछ नहीं, प्लस ही करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो 1500, तो 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा 1470। ओके, अंतर कितना आया, अंतर आया दोस्तों 220। अब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। प्लस करने के बाद आएगा 1690 रुपये। और हमें यही 3 चीज़ ज्ञात करनी थी। ये हमारे क्या है, आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे क्या समझा रहा हूँ। इसलिए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, इसमें दोस्तों क्या क्या दिया हुआ हमें, इसमें कहता है 2160 रुपये पर 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 2160। और दर दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% कितना होता है दोस्तों, ये होता है 1/6। और समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 3 साल। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, कर देते हैं दोस्तों। अब तो इतना समझाने के बाद तो समझ में आ गया होगा कैसे क्या करता हूँ मैं। प्रिंसिपल कितना है, 2160, 3 लाइन, कुछ सोचे बिना। अब इसका 1/6 निकाल लेंगे, तो 1/6 जब इसको इससे भाग करेंगे तो 360 पर कट जाएगा। अब यहाँ पर 360 360 360, ये 360 इसीलिए लिखा जाता है ताकि से हम दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वह 20 पर निकलेगा पहले साल पर। 1/6 कितना निकलेगा, ये निकलेगा 60। फिर इस पर निकलेगा, यहाँ पर भी 60, फिर इस पर निकलेगा, यहाँ पर 60, फिर इस पर निकलेगा, ये अलग आएगा। ये कितना है, 1/6 कितना आएगा, 10। ओके, अब ये ज्ञात करना था, हमें पता चल गया। ये तीसरे साल की है, ये 2 साल का है, ये 1 साल का है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जब इस सारे को प्लस करेंगे दोस्तों, तो प्लस करने के बाद आएगा 1080। और अंतर है, अंतर ये होता है, ये अंतर है दोस्तों, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको 60 60 60 को प्लस करेंगे तो, और इसको तो कितना आएगा, 190। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया जाएगा, कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे इतना, 7 2 और 1, 1270 रुपये आया। और ये हमें क्या ज्ञात करनी थी, 3 चीज़ ज्ञात करनी थी, और ये हमारे क्या है, आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। दोस्तों अब थोड़ा 2.5 साल की तरफ चलते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें कहता है 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल 73 दिन में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है।
प्रिंसिपल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10,000 रुपये। दर दी हुई है 10% और समय दिया हुआ है 2 साल 73 दिन। ओके, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कर देते हैं। अब तो कुछ सोचने की इसमें बात ही नहीं है दोस्तों। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10% कितना होता है 1/10। अब 3 लाइन खींच लेंगे क्यों दोस्तों, 2 साल से ज़्यादा का होता है ना, तो 1/10, इसका 1/10 निकाले कितना आएगा 1000, यहाँ पर भी 1000 और यहाँ पर भी 1000। अब इस पर निकलेगा कितना 1/10, तो कितना आएगा 100। अब यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं। अब तो समझ में आएगा दोस्तों ये कैसे आते हैं नीचे। अब इस पर इसका लिखेंगे यहाँ पर 1/10 कितना आएगा 10। तो ये तीसरे साल में कितना है ब्याज कितना लगा, तो 1210 रुपये लगा। तो 1210 लगा और दिन कितने हैं 73। टोटल कितने होते हैं साल में 365। इसको इससे काटेंगे तो 5 पे, इससे इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये कट जाएगा दोस्तों 5 242 पे। तो 73 दिन का जो ब्याज आया वो हमारा कितना आया 242 आया है। 2 साल का कितना था 2100। ओके, और जो 73 दिन का था वो कितना आया 242। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। वो कितना आएगा, प्लस करने के बाद आ जाएगा दोस्तों 2342 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ओके दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। ये दोस्तों 1 साल 4 महीने का सवाल है। इसमें हमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि 9,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 साल 4 महीने में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, ज्ञात कर देते हैं। मैंने 2 साल का क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि दोस्तों आपके समझ में आ जाए कि 1.5 साल और 2-2.5 साल का सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 9,000 रुपये, दर दी हुई है 10% और समय दिया हुआ है 2 साल ना 2 नहीं दोस्तों 1 साल 4 महीने। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कर देते हैं। तो 10% कितना होता है दोस्तों 1/10, ये समझना जरूरी है दोस्तों। तो 9,000 की है, 9,000 पर जब 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 900। 2 साल की बात है तो 2 लाइन, तो इसका भी 900। ये कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट है दोनों दोस्तों। तो इस पर लगेगा 1/10 पहले पर, तो कितना आएगा 90। दूसरे साल प्रॉपर थोड़ी ना दोस्तों, 4 महीने ज्ञात करना है, तो दूसरे में कितने आएंगे 990। 4 महीने के बाद गुणा 4 इंटू साल में 12 महीने होते तो 12, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 330। ओके दोस्तों, हमारे यहाँ गया। अब 4 महीने का जो ब्याज है वो 330 आया और 1 साल का कितना है 900। तो 1 साल का आ गया 900 प्लस 4 महीने का कितना आ गया 330। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 2 प्लस करने के बाद दोस्तों कितना आएगा, ये 0 3 9 और 3 कितना होता है दोस्तों 12। 1230 रुपये हमारा क्या आंसर आ गया दोस्तों। ये हमारा क्या है 1 साल 4 महीने का ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझाने में सही साबित हुआ होगा। अगर दोस्तों सही समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी और प्यारी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।